कहकर गए हैं कि सिक्योरिटी जराए ने एक तरह से जवाब दिया है इमरान खान को कि जब आपका ट्रायल होगा तो वो ओपन ट्रायल होगा। सो मोर और लेस इट इज डिसाइडेड कि हाँ जी ये ट्रायल होगा। जी नादिया, देखिए, बात यूं है कि जनरल फैज हमीद को जो उनकी गिरफ्तारी के बाद सिचुएशन बिल्कुल एक अलग मोड़ पर, जिसे कहते हैं, पहुंच गई है सियासी। उससे पहले जो जो भी इस्तेमाल किए गए थे हरबे इमरान खान साहब को सबक सिखाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो कामयाब नहीं हो रहे। उसकी बुनियादी वजह अदलिया है पाकिस्तान की, जो कि बीच में आ गई है, या अदलिया की जो आजाद आजादपन है वो आड़े आ गया। कुछ लोग उसको ईमानदारी भी कहते हैं, सहूलतकारी भी कहते हैं, लेकिन बात यह है कि सारे के सारे तो ईमानदार नहीं हो सकते ना। तो अदलिया भी ये देख रही है कि पाकिस्तान की तारीख अटी पड़ी है इस तरह के जो है रवैये से, कि जब आपने एक सियासतदान को बाहर करना तो उस पर ढेर सारे केस बनाए, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनको अंदर रखें। लेकिन यहाँ पे वो कामयाब नहीं हो रहा इसमें, क्योंकि इस बार अदलिया के अंदर अच्छी खासी सपोर्ट है इमरान खान की, या कम से कम सिंपथी फैक्टर जरूर है। वो लोग कहते हैं जी, खानदानों में भी है, घरों में है, बेगमात में है, ससुराल में है, बच्चों में है, वो सारी बातें हम सुन चुके हैं। अब वो जो भी रीजंस देंगे तो कोई सही तरह तहकीक करेगा, आने वाले वक्तों में होगी और वो उसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कि वो प्लान तो नाकाम हो गया। अब जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी जो है, उसके बाद उसका बुनियादी जो सिरा है या लॉजिकल कंक्लूजन है, वो इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की तरफ जाता है, या कम से कम मिलिट्री कस्टडी में उनको रखने का प्लान होगा। ट्रायल तो मुझे नहीं पता कि वो कब होगा शुरू और किन बुनियादों पे होगा, जनरल फैज क्या बताएंगे या नहीं बताएंगे। अभी इसके बारे में भी बड़ी स्पेकुलेशन हो रही है ना। आपको पता है, प्रो इमरान जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे, वो तो ये कह रहे हैं कि जनरल फैज तो ने कोर्ट मार्शल होना बेहतर समझा, इसके बजाय कि वो इमरान खान की पीठ में छोरा घूमे। ये कल ही मैं पढ़ा था, अच्छा। वीलॉग्स में सुन रहा था कि जी, अच्छा। डट के पहले डट के खड़ा है कप्तान, अब डट के खड़ा है फैज। तो अब हमें नहीं पता नादिया कि किस हद तक फैज हमीद जो है वो कॉपरेट करेंगे या नहीं करेंगे। उनकी वैसे तो नहीं बनती जनरल आसिम मुनीर से, पहले से हमें पता है। ही रिजाइन जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। मगर कम से कम इमरान खान को मिलिट्री तहवील में लेना अब मुमकिन हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी क्लियर हो जाएगी कि उनको लाकर मिलिट्री ट्रायल के अभी देखे ना, एक साल से ज्यादा हो गया है। मई 9 के जो लोग पकड़े गए हैं, 100 के करीब थे, वो सब मिलिट्री की तहवील में। उनमें हसान न्याजी भी है, इमरान खान के भांजे। और हम्म। उनका भी वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं किया। और यकीनन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, नए जो चीफ जस्टिस आएंगे, तो वो बड़ा मानी खेज होगा, क्योंकि उसमें ये वाला फैसला भी होगा कि क्या इमरान खान का ट्रायल जो है इस 9 मई के हवाले से वो मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है कि नहीं हो सकता। सही। लेकिन वो कस्टडी में आ जाएंगे। और यहां हम्म। पे मकसूद है कि इमरान खान को बाहर नहीं आने देना। ये एक फैसला है जो कि फिल वक्त इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत और उसके अंदर जो सियासतदान है, वो सब उसके ऊपर मुत्तफिक है, खसूसन जरदारी साहब, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। क्योंकि सबके, जाहिर बात है, दे ऑल हैव स्कोर्स टू सेटल विद हिम। जो खान साहब ने उनके साथ किया था, और वो बंद रखा उनकी पूरी पार्टियों को, जेल में एसी उतरवा लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पंखा नहीं होगा, घर से खाना क्यों आता है, और ये और वो। तो फिर आपको पता है उसका रिएक्शन तो होगा। अब उनका उनके हाथ एक आर्मी चीफ आ गया है, जो कि उनके उनके बयानिए से मुत्तफिक है। और क्या चाहिए उनको इस नहीं, लेकिन रजा जिंदगानी में। एक चीज देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की तो पॉलिसी बड़ी वाजे तौर पर है जिस तरह आपने बताया। लेकिन इमरान खान साहब के बयानात को किस तरह से आप एनालाइज करेंगे? लाइक इनिशियली उन्होंने कहा था कि मुझे किसी बात का खौफ नहीं है, अगर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया तो मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं। एंड देन देखिए, उन्होंने एक पॉइंट पे ये भी कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने 9 मई किया, मैं तो कहता हूँ फौरी तौर पर मालूम करें कि आखिर 9 मई किसने किया था, मेरी गिरफ्तारी के ऑर्डर किसने दिए थे। एंड देन टुडे ही सेज कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये जो तीन डिफरेंट आप स्टेजेस देख रहे हैं इमरान खान की, क्या आपको समझ में आ रहा है इस वक्त कि वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, वो सोचना मुझे नहीं पता कि वो कितना सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। ज्यादा नीजक रिएक्शंस भी देते हैं खान साहब। आपको पता ही है उनकी पूरी हिस्ट्री जो है, उनकी सियासत की और उनकी इर्तिका जो हुआ है बहैसियत एक लीडर और
बहैसियत एक मुंतजिम भी, जब हुकूमत में भी थे तो आपको पता है वो ऑन द जॉब भी लर्न कर रहे थे और बार बार नीजा की रिएक्शन देते थे। मगर नादिया, इस वक्त मामला ये है कि एक चीज उन्होंने गलत साबित की ना, इमरान खान के बारे में ये कहा जाता था कि जी वो तो जेल में सरवाइव नहीं करेगा, एक दिन एक रात नहीं रह सकता, एक हफ्ता क्या रहेगा, वो तो जी नशा करता है, नशा कैसे मिलेगा। ये मैं वो बातें कह रहा हूँ कि जो कही जाती थी आम तौर पे टीवी में आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई। इमरान खान ने वो तो गलत साबित कर दिया। ना सिर्फ ये कि 1 साल से ज्यादा अब हो गया उन्होंने जेल काटी है, बल्कि राइट। धड़ल्ले से वहां से वो बयानात भी दे रहे हैं। और पहले बीच में उन्होंने थोड़ी सी कंसिलिएशन की बात की, टोन उन्होंने अपनी बदली, वो बातचीत का उन्होंने कहा जी कि मैं दरवाजे खुले हैं, हो सकती है बातचीत। लेकिन साथ में अब उन्होंने दोबारा जो है अपना रवैया जो है वो चेंज कर लिया है। तो एक मफरूजा तो ये खान साहब ने गलत साबित किया। दूसरा मफरूजा ये था कि जी वो जब जेल में तंग होंगे तो फिर वो कहेंगे कि जी मुझे माफी दो, मुझे निकालो, ये करो वो करो। वो भी गलत साबित हो गया, बिकॉज इसी एक तरफ अगर वो कहते हैं मुज़ाकरात का, तो अगले दिन वो यू टर्न लेके कहते हैं जी कोई मुज़ाकरात नहीं होने, मेरे जिम्मेदार आर्मी चीफ को ही कहते हैं ना, आसिम मुनीर का। राइट, ऑफ कोर्स। पहले तो नाम दिया करते थे खुलकर, अब जरा थोड़े से वो उनको गालिबन लॉयर्स ने मशवरा दिया होगा जो उनके करीब लोग हैं कि भाई इतना ना करो। तो लेकिन उनकी उनकी जो सपोर्ट बेस है, उनके जो सेकंड टीयर थर्ड टीयर के लीडर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, वो तो खुल्लम खुल्ला आसिम मुनीर को टारगेट कर रहे हैं। तो और दीगर जनरल्स जो हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये दो मफरूजे गलत साबित होने के की वजह से ही इस्टेब्लिशमेंट को इतना सीरियस इकदाम उठाना पड़ा कि पहली बार उन्होंने अपने ही एक डीजी आईएसआई को गिरफ्तार किया है। देखिए जी। पूछगिछ होती रही है माजी में, इस तरह की बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं और कूज की कोशिश की गई है 1951 से लेकर 1990s तक। मगर उसमें जो इतने सीनियर लेवल के ऊपर डीजी आईएसआई जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे होता है, और मुमकिन आर्मी चीफ थे फैज साहब, तो ये कोई आम ऑफिसर नहीं थे। मतलब ही कुड हैव बीन, ये तो शोमय किस्मत है कि वो उनका काम नहीं हुआ, नहीं तो आज वो आर्मी चीफ बने होते। 10-20 साल मंसूबा जो है नादिया, फिर उसके ऊपर आप अपने शोज कर रही होती कि 20 साल मंसूबा है क्या, ये 10 साल मंसूबा कैसे बनता है। तो वो तो नहीं हो सका। तो देखिए ना, इसीलिए कहते हैं कि एम्बिशन जो होता है ना, ब्लाइंड एम्बिशन इंसानों को अंधा कर देता है और रैशनैलिटी को छोड़ देता है। जनरल फैज ने भी कहीं ना कहीं एक लाइन क्रॉस की और गालिबन वो अपने एम्बिशन में इतना ब्लाइंड हो गए कि वो उन्होंने जो हालात का मारूजी जायजा है वो लेना छोड़ दिया। पता है आप, मसला ये कि जब आपके पास डंडा होता है, ताकत होती है, कुर्सी होती है, और वो भी आईएसआई की कुर्सी कोई मामूली नहीं है, वजीर आजम, वुजरा, चीफ मिनिस्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल ये चेयर होती है। तो आपका ख्याल होता है कि आप हर चीज मैनेज कर लेंगे, जजों को मैनेज कर लिया, मीडिया को मैनेज कर लिया, सियासियों को मैनेज कर लिया। लेकिन आप भूल जाते हैं कि जब वो कुर्सी नहीं होती तो फिर वो मैनेज करना मुमकिन नहीं होता, मुश्किल। क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं और पाकिस्तान के खुसूसन जो पावरफुल लोग हैं वो भी तोता चश्म होते हैं। जो ही कोई शख्स अपने ओहदे से उतरता है, अभी आप देखें ना, यही मीडिया है कि कैसे जनरल फैज के बारे में रोजाना एक एक नई दास्तान आ रही है कि जे फैज ने ये भी कर दिया, बंदे भी मरवा दिए, करप्शन भी की, ये जजों को भी ये किया। पहले तो किसी ने बात ना की। जब वो रो रहा था नवाज शरीफ और उसकी बेटी, तो उस वक्त तो किसी ने उनकी तारीफ ना की। उन्होंने कहा कि ये तो, शौकत सिद्दीकी साहब। हाँ, शौकत सदीकी, उनके अपने जो जज साथी हैं, उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा उनको निकाल दिया। यस जी। सर, ऐसे सलूट मारा उन्होंने। उनको ऑर्डर आया कि जिसको फारिग करना है। ऐसी समरी प्रोसीडिंग्स हुई कि उनको मौकफ का मौका भी नहीं दिया गया। बाकायदा ये आपके आला तरीन जो इदारे हैं, अब अदालती निजाम है, उसकी बात कर रहे हैं। और आजकल जो है वो ऐसे जनरल फैज के ऊपर क्या, जिसे कहते हैं कि अपनी वो इंडिपेंडेंस दिखाई जा रही है, फैज ने ये कर बहस दिया, फैज ने कहानियां। वो कर दिया। अच्छा, ये बाय द वे इनकी बच्चों की शादियां होती नहीं, उसमें बहुत सारे ये जाते भी रहे हैं लोग। यही राइट। जो आजकल तनकीद के नश्तर जो हैं वो बरसा रहे हैं। मैं जनरल फैज की, जिसे कहते हैं कोई हिमायत शायद नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ बिल्कुल उनका ट्रायल होना चाहिए। और मैं तो रजा, ये आपकी कहता हूँ, मुलाकात हुई है उनसे? नहीं मेरी नहीं मुलाकात हुई नादिया, मुझे ये आप मुस्तफीद ना हो सके। नहीं, मैं मुस्तफीद ना हो सका। अब इंशाल्लाह उनको मिलूंगा कभी जाके। मगर नादिया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनरल फैज जो है उनका ट्रायल, मैं तो कहता हूँ कि ये सब आर्मी तो चाह रही है ना कि ये नवंबर 2022 के बाद का किया जाए। मैं तो कहता हूँ कि पहले का भी किया जाए। जो जो 4 साल है उससे क्यों आप उसको क्यों गोल कर रहे हैं। देखे ना, ये पूछने की बात है एस्टेब्लिशमेंट नहीं, से। इसलिए क्योंकि आई एम सॉरी टू से रजा, आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट।
कि ऐसा हो नहीं सकता कि उस वक्त के आर्मी चीफ की आंखें बंद हो और जनरल रिटायर्ड फैज इन यूनिफॉर्म बिल्कुल ऑल इन ऑल, और वो जो कर रहे हों और वो उनको ना पता हो। हाँ ठीक है, टेक्निकली ही रिपोर्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, बट ऐसा भी नहीं होता कि आर्मी चीफ की पॉलिसी को ना आगे बढ़ाया जाए। सो आई वुड तो से फिर कि लाए ऑल ना। ऑफ देम, ऑल ऑफ देम वर नहीं, हैंड इन ग्लव। देखिए, मैं गिरफ्तारियां शारियां तो ये तो जरा ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, लेकिन जनरल बाजवा से पूछगिछ तो करें ना, ना उनको तलब करें उनके घर जाके। जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो पूछें कि कौन से ऑर्डर्स आपने दिए थे। क्या आपने ऑर्डर दिया था कि मरियम नवाज का कमरा तोड़ना है सरीना होटल में रात को? क्या आपने ऑर्डर दिया था कि शौकत सदीकी को खड़े खड़े निकाल देना है? वो जो जज अरशद मर गया बेचारा, क्या वो उसके ऊपर जो दबाव डालना था नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लेने में, क्या आपने ऑर्डर दिया था जनरल बाजवा साहब? क्या 2018 की रात को आरटीएस बंद करके इलेक्शन में चोरी करना आपका ऑर्डर था सर? या कौन था, बताएं ना। था कि नहीं? अगर नहीं था, दूध का दूध और पानी का पानी करें। लेकिन मसला कि ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये होगा कि अगर 2018 के आरटीएस को आप करेंगे, फिर 2024 की फरवरी की रात जो हुआ उसको भी खोलना पड़ेगा। और उसमें तो आपको पता है कि वो ऐसे लोग हैं, अभी उनके हाथ में डंडा है। तो प्रॉब्लम ये नादिया कि इधर इधर ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये एक वक्ती तौर के ऊपर अपनी जो पावर को कंसोलिडेट करने के लिए किया जा रहा है। जनरल आसिम मुनीर और उनके रुफका कार जो हैं, इस वक्त वो इदारे के अंदर अपनी पोजीशन, अपना किला, बकौल ज़ियाउल्लाह के एक जुमला इस्तेमाल कर रहे थे कि किला मजबूत कर रहे हैं। ठोक के ना, उसको वो देहातों में होता है, वो मजबूत कर रहे हैं। और उसकी खूंटी के गिर्द जो है फैज को भी वो लगाएंगे, इमरान को भी लगाएंगे। ये हो रहा है चक्कर।